हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप में दिलीप कुमार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा बेसिस पे परमानेंट सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। नई वैकेंसी आ चुकी है जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये अपडेट मैंने आपको पहले दे रखी है, लेकिन जिस डिटेल्स वाली वीडियो में मैंने अपडेट दी थी, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे। सबसे पहले ये वैकेंसीज की डिटेल आपने नहीं देखी है डिटेल्स वीडियो, तो देख लेना ताकि आपको पता चल जाएगी कि बोकारो स्टील प्लांट में आईटीआई स्टूडेंट एंड डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज निकल चुकी है 2024 की, और ये पूरी नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एसीटीटी और ओसीटीटी, यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ओसीटीटी जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, और एसीटीटी यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की रिक्रूटमेंट होती है वो एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए होती है। वैकेंसी अच्छी खासी है, ये नहीं कि बोल सकता बम्पर है, बट अच्छी खासी पोस्ट है, कम वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बोकारो स्टील प्लांट में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी एक पोस्ट है बॉयलर की, जहाँ पर डिप्लोमा और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर यहाँ पर आईटीआई के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट रिक्रूटमेंट में एक बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट का, हम इसी वीडियो में डाउट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला डाउट है, ये फॉर्म में ये रिस्ट्रिक्शंस है कि हर कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। उनका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एनएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हर कैंडिडेट का यही डाउट है कि एनएससी कहाँ से होना चाहिए। जैसे कोई बोलता है कोल इंडिया से कर लिया मैंने, या फिर डीआरडीओ से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से किया है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। दूसरा ये चीज़ है कि कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड मेंशन नहीं है भैया। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ट्रेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एनएससी किस डिपार्टमेंट से होनी चाहिए, क्या विदाउट एनएससी एलिजिबल है या नहीं, एंड सिलेबस के बारे में, ताकि आप बेहतर प्रिपरेशन कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके वीडियोस के नीचे आप अपना ट्रेड ज़रूर बता दीजिएगा और आपका ब्रांच में पहले डिस्कस कर देता हूँ। डिप्लोमा माइनिंग और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज आई है, दो ही ब्रांच के लिए। बाकी बात ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर उसमें है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट अप्लाई कर सकता है। हम सबसे पहले देखते हैं आईटीआई स्टूडेंट के कि डाउट जो है ना वो आईटीआई स्टूडेंट का डाउट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। सिलेबस पे जाने से पहले आपको मैं थोड़ी डिटेल आपको बता देता हूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए गाइस, एक रिक्रूटमेंट निकाली गई आईटीआई स्टूडेंट के लिए, और जो बॉयलर में वैकेंसी है उसमें कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आपने आईटीआई कर रखी हो तो बेशक अप्लाई कर सकता है। रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए, यानी कि बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूरी है, और ये सर्टिफिकेट डीजीएमएस धनबाद प्रोवाइड करती है। तो इसके द्वारा कंप्लीट आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूरी है, आप आराम से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिलेवेंट ट्रेड कोई सा भी ट्रेड चलेगा। अब आगे आते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ये जो पोस्ट है इसी में सारे कैंडिडेट का डाउट है कि एनएससी किया हुआ होना चाहिए तो कहाँ से, अथवा एनएससी जिनके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी, कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देख लो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है आईटीआई फर्स्ट ऑफ ऑल पास आउट होनी चाहिए, प्लस 1 ईयर की ड्यूरेशंस डेजिग्नेटेड ट्रेड में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप, विदाउट अप्रेंटिसशिप का कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता आईटीआई का स्टूडेंट। बस वो ऊपर वाले में बॉयलर वाला अप्लाई कर सकता है, बट आपकी बॉयलर अटेंडेंट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब अप्रेंटिसशिप चाहिए तो कहाँ से चाहिए, ये देखो यहाँ पर मेंशन ये है कि ट्रेड फॉर्म आयरन और माइंस ओन्ड बाय द जैसे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो आईएसपी, या फिर बोथ आयरन और माइंस आईएसपी लोकेटेड इन इंडिया विद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड एनसीवीटी या फिर एनसीवीईटी। देखो यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो इंडिया के आईएसपी यानी कि इंडियन स्टील प्लांट में कहीं पर भी आपने कर रखी हो, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, खास करके माइंस में। याद रखना, आप माइंस में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी है कि जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, इसको स्टील प्लांट हो गया, या फिर राउरकेला स्टील प्लांट से, क्या वो बंदा अप्लाई कर सकता है। तो सही, हाँ गाइस, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि अप्लाई नहीं कर सकता। इंडिया के किसी भी इंडियन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, हाँ डिफरेंट होना चाहिए कि आपका आयरन और माइंस अगर आपका है तो दैट्स गुड, और बोथ आयरन और माइन या फिर एसपी कहीं से भी आपने कर रखी हो ये भी अप्लाई कर सकते हैं।
आपने आयरन माइन में कर रखा है या फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, आयरन और माइंस में कर रखा हो या फिर स्टील प्लांट में कर रखा हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा आपने दोनों से किसी से भी कर रखी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आयरन और माइन। इसीलिए आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत का सामना, यही चीज़ अटक गया होगा कि माइंस में जो अप्रेंटिसशिप किया हो वही अप्लाई कर सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट है गाइस, आप कोल इंडिया से कर चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मेंशन है आयरन और माइंस, और आयरन होता है लौह अयस्क खदानें। तो लौह अयस्क जो खदान होती है उससे आपने अप्रेंटिसशिप किया तभी एलिजिबल है। कोल इंडिया से जितने भी अप्रेंटिसशिप किए हुए एलिजिबल नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं अप्रैल तक हम वेट करते हैं, फॉर्म जैसे लिंक एक्टिवेट होती है तो हम आपके लिए बताएंगे उसमें सेपरेट, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में क्या आपकी दिक्कत का सामना होगा। लेकिन इतना कन्फर्म है, यहाँ पर लिख दिया गया आयरन और माइन और कोल माइंस में अंतर होता है। बाकी बात स्टील प्लांट या फिर आयरन और माइंस में अप्रेंटिसशिप है, अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट डाउट आपका क्लियर हो गया। सेकंड डाउट भी, जो एनएससी विदाउट एनएससी नहीं कर सकते। तीसरा है कि कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देख लो, आपका ट्रेड यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। आप आईटीआई पास आउट हैं, किसी भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, आयरन और माइंस में या फिर इंडियन स्टील प्लांट, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, कहीं से भी आपने, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, कोई सा भी ट्रेड हो, ऑल ट्रेड एलिजिबल है, बट एनएसी होनी चाहिए डिफरेंट सेक्टर में, आप एलिजिबल हैं। तो सारी डाउट्स क्लियर हो चुके। अब आते हैं हम सिलेबस के ऊपर कि क्या प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जाने वाली है। तो इसको ज़रा सा देख लें। देखिए गाइस, सेल एक ऐसा डिपार्टमेंट आजकल बन चुका है कि राउरकेला का अलग सिलेबस जारी करता है, यही मैं बात करूं, इसको स्टील प्लांट वो अलग सिलेबस जारी करता है। हर एक डिपार्टमेंट अभी अलग अलग सिलेबस जारी कर रहा है, तो डिफरेंट हम प्रीवियस सिलेबस को नहीं देख सकते। ऑफिसर्स के बाद हम आते हैं मेडिकल, आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, बॉयलर सब में कि किस बेसिस पे आपका सिलेबस होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वेयर, माइनिंग फॉरमैन और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यानी इलेक्ट्रिकल माइनिंग की जो है, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो बॉयलर की है उसकी। सबसे पहले इसमें देख लो कि आपका सिलेबस क्या होगा। पहली बात, 90 मिनट का टाइम आपको लिया जाएगा, यानी कि लगभग लगभग 1.5 घंटे का आपका एग्जाम्स होगा। पूछा क्या जाएगा, वर्बल एबिलिटी, ये आपका जनरल इंग्लिश रखो, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपका जो होगा मैथ क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद होता है जनरल नॉलेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये आपका 2 जगह पे लॉन्च कर दिया गया यार, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ये मैथ ही है। नेक्स्ट आपका डोमेन लैंग्वेज, जो आपका डिप्लोमा इंजीनियर से रिलेटेड, यानी कि पहले डिप्लोमा कैंडिडेट का ही है ये सब सारा। तो जो आपका ट्रेड है, आपका ब्रांच है, उससे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। कितना क्वेश्चन होगा ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक जारी नहीं किया गया है। फिर भी राउरकेला की तरफ से थोड़ी मैं आपको हिंट दे दूंगा। अब आते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए। आईटीआई स्टूडेंट या फिर माइनिंग मेट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर जो है, और टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आईटीआई स्टूडेंट के उसकी, इसकी भी 90 मिनट का टाइम, 1.5 घंटे का एग्जाम्स होगा। यहाँ पर वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा जाएगी, यानी कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज रहने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा, एंड डोमेन लैंग्वेज, डोमेन लैंग्वेज आपका ट्रेड से रहने वाला है। तो आपका मिक्सिंग ट्रेड होगा इसमें स्पेशली, तो सबका अलग अलग ट्रेड से, आईटीआई वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, इस तरह से सब में आ जाता है। वेल्डर के लिए अलग होगा, टर्नर के लिए। तो ये मिक्सिंग ट्रेड आपका होने वाला है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो भी आपका आप ट्रेड फील करोगे अप्लाई कर, जब फॉर्म निकलेगी तो उसी ट्रेड के अनुसार आपका यहाँ पर जॉब्स एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। ओके, और सिलेबस ये मैच करेगा फिर भी, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं उसकी ट्रेड से क्वेश्चन ऑलमोस्ट ज़्यादा होते हैं। आपका ब्रांच से 50 क्वेश्चन मान के चलो। जनरल अवेयरनेस ये आपका 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश वही आपका वर्कल एबिलिटी। तो ये राउरकेला का है, ये चेंज कर दिया गया है। अगर आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो इसको देखकर ज़रूर जाना। बट इतना समझ लो, जितना भी क्वेश्चन निकलेगा उसका 50% आपको अपना डोमेन लैंग्वेज से होगा। बाकी बात ये चीज़ें बदल जाएगी बोकारो स्टील प्लांट में। ये आपको रेफली वाइज केवल दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ आ जाए कि किस प्रकार से होने वाली है। ओके, तो आप जो मैंने बताई है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी कुछ डाउट है एक्स्ट्रा, कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट कीजिएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।